वंदे मातरम प्यारे विद्यार्थियों, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हर दिन की तरह आज भी हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और आप में जो ये जुनून है गणित सीखने का वो बना रहे, इसलिए मैंने पहले से प्रश्न लिख दिया है ताकि आपको इस प्रश्न को पढ़ने के बाद याद रहे कि कॉन्सेप्ट कितना जरूरी है। मैं हर क्लास में कहता हूँ कॉन्सेप्ट जरूरी है, क्वेश्चन जरूरी नहीं है। ये तो आपके रुझान को बनाए रखने के लिए, आपके अंदर विश्वास पैदा करने के लिए क्वेश्चन लिखे रहते हैं। जब पटवारी 2019 से प्रश्न एक पूछा गया था, उस प्रश्न को अगर हम समझ लें, हम वैसे प्रश्न जितने भी होंगे सबको बना सकते हैं। आपको हम एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए भी क्वेश्चन देते रहेंगे। ये केवल उदाहरण है। वही प्रश्न, वैसे ही प्रश्न टेट में आया है 19 में, वैसे ही प्रश्न जो है खादी 2019 में आया है। मतलब 19 में एक जैसे प्रश्न आए थे, वैसे ही प्रश्न जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो टेट में प्रश्न और 19 में आया था। एक जैसे क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन बनाने से बाकी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाते हैं, है ना। वैसे काम करना पड़ेगा, आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे तो आपका प्रश्न बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक प्रश्न लिखा है कि किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेषफल बचता है। उसी प्रकार से उसी संख्या को हम क्या करें, आगे 18 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा। यह प्रश्न है। अब देखिए, ये प्रश्न जो है चुनौती हो सकता है। क्यों चुनौती हो सकता है? जब प्रश्न पढ़ेगा, कोई नियम नहीं पता है तो वो प्रश्न ऐसे ही छोड़ा जाएगा, उस बच्चे के द्वारा 1 मिनट 2 मिनट बर्बाद भी किया जाएगा, सोचा जाएगा कि प्रश्न क्यों नहीं बन रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि प्रश्न समझने से ज़्यादा जरूरी है आप उसके पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझो। प्रश्न अपने आप दिखते हैं, ये बनाना कैसे है करके, हर एक प्रश्न आपको दिख जाना चाहिए। हमने जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन और आगे क्वेश्चन करेंगे, हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से शुरुआत होगा। हाँ, लेकिन तरीका अलग अलग होगा हर प्रश्न को बनाने का, लेकिन मूल जो सिद्धांत है वो एक जगह से पैदा होता है। हर विद्यार्थी जानता है भाग संक्रिया क्या होती है। आज की क्लास में मैंने कहा कि हमें भाग संक्रिया का अध्ययन करना है और उसके बाद उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और हर एक वीडियो में हम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, टॉपिक कवर करेंगे, तो आपका एक प्रॉपर नोट्स बनेगा, आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, मैं अपने बात को सही तरीके से रखने का प्रयास करता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मैं एक शिक्षक हूं, मेरा काम है आपको पढ़ाना, इसलिए जो है मैं उन तरीकों को इजाद करने का प्रयास करता हूं जिससे जो है विद्यार्थी को समझ आए। आपको ये जो हुलिया याद होगा, बचपन में आपने इसको पढ़ा था। ये क्यों पढ़ाया गया होगा बचपन में? बचपन में इसलिए पढ़ाया गया था, ये सबसे सरल विधि है। हम तो कई बार जो है शॉर्टकट जो है फटाफट डिवाइड करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस तरीके से बहुत सारे प्रश्नों का हल दिया जा सकता है। इस सिद्धांत की मदद से हम काम कर सकते हैं। इधर लिखते हैं हम लोग किसको, डिवाइजर को, भाजक को, अंदर में होता है भाज्य। और हम जो है डिवाइजर के माध्यम से कुछ टेबल के माध्यम से कुछ क्रिया करते हैं, अर्थात गुणा करते हैं किसी संख्या का, और जो है भाज्य के बराबर पहुंचने का प्रयास करते हैं। और वो जितना बार टेबल पढ़ाता है वो भागफल के रूप में आता है। इनको क्रिया को घटाने से क्या आता है, शेषफल। ये क्रिया थोड़ा लंबा भी हो सकता है। देखिएगा, जब कोई बच्चा मान लो यहाँ से D.Ed B.Ed किया होगा, है ना, कोई शिक्षक साथी मुझे देख रहे होंगे, उनको पता होगा हम जो है जब शिक्षण नीति पढ़ते हैं, शिक्षण विधि पढ़ते हैं, तो उसमें जो है ये छोटे छोटे बातों को ध्यान रखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम नोट्स बनाते हैं, कैसे हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। ये सभी चीज़ें समझ आनी चाहिए। उसी तरीके से जो है आप चीज़ों को फील करके जो है अध्ययन कर सकते हो, समझ सकते हो। ये सबसे सुंदर और आसान तरीका है, इसलिए इसको रखा गया है। अब देखिएगा, संबंध देखिएगा भाज्य का, भाज्य जो अंदर में रहता है वो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होता है। अब इसके माध्यम से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। ये जो 2-3 क्वेश्चन दिख रहे हैं इसी के माध्यम से बनेगा, है ना। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बिना टेंशन के क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन किसी विद्यार्थी ने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो उसका प्रश्न नहीं बनेगा। अगर किसी को चेक करना है तो वीडियो रोककर इस प्रश्न का आप उत्तर ढूंढ के देखें, आप अपने से जो है कितना समय लगाते हैं वो चेक करेंगे। ऐसा नहीं है बच्चों कि मुझे आता है इन क्वेश्चन का आंसर इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं जो है लगातार हर क्लास में बोलता रहता हूं, मैं 7-8 साल से हायर मैथमेटिक्स में बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो ये जो गणित है ना, हमारे लिए बहुत ही सिंपल गणित है, बस आप तक पहुंचाना है नॉलेज। इसलिए जो है मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको ये जो चीज़ें हैं, ये जो सिद्धांत है प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि जो है मैं समाज का थोड़ा बहुत काम आ सकूं। एक शिक्षक के तौर पर यही मेरा जो है काम है। देखिएगा,
इसको मैं ए कह देता हूं, भाजक को मैं बी कह देता हूं, भागफल को क्यू, क्वोशिएंट है, रिमाइंडर जो है उसको आर कह देते हैं। भविष्य में मान लो शॉर्टकट लिखना हो तो मैं इसका प्रयोग कर लूंगा फार्मूला का, तो याद रखें। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, जैसे कि 23 जो है क्या है, मेरा भाज्य है, ए के बराबर क्या है 23 है सपोज, ठीक है, ये जो है 23 है। अब मैं 23 को भाग दूंगा, भाग संक्रिया यहाँ कर देते हैं, 23 को हम भाग दे दें, भाग देने के कई तरीके होते हैं। इस प्रकार से हम भाग देते हैं 23 को, किससे, 23 को मैं 2 से भाग देना चाहता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए है, या 3 से भाग देते हैं। चलो 3 से भाग देंगे तो कितना बार आप भाग दे सकते हो, किस तरीके से टेबल में आप पहुँच सकते हो, 3 के टेबल में, अर्थात 3 से क्या गुणा किया जाए कि इसके आसपास पहुँचोगे। तो जैसे कि आप टेबल में आगे बढ़ेंगे, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, तो आपने 21 लिखा, यही क्रिया था यहाँ पर, और इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो 2 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर होगा। तो ए बराबर क्या लिख दिया मैंने, 23 लिख दिया, और बी मेरा क्या है, भाजक है, वो भाजक क्या है 3 है, और क्यू क्या है, क्वोशिएंट क्या है 7 है, और आर क्या है, ये आपका 2 रिमाइंडर है। तो क्या आप जो है इसमें आंसर को समझाने के लिए ये जो है अपने नोट्स में जरूर स्थान दीजिएगा इसको, क्योंकि ये चीज़ें याद रहती हैं। आपके छोटे भाई बहन, आपके जो मित्र कभी मान लो नोट्स इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप किसी को बताते हो, तो चीज़ों को प्रयोग करना सीखे, समझ आना चाहिए। देखिए ये A23 है, क्या मैं A23 बना सकता हूं इनको आपस में गुणा करके। देखिएगा B गुणित क्या करना है आपको, B है 3 गुणित 7, धन क्या करेंगे आप, रिमाइंडर 2 करेंगे, तो आपको A के बराबर मिलने वाला है। A मतलब कितना है 23 मिलने वाला है, तो 7 से 21 और ये 2 23, इसीलिए जो है इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। आपने कई बार पढ़ा होगा, ये केवल समझाने के लिए है और इसका उपयोग करके फटाफट हम उत्तर दे सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तो चलिए आज के प्रश्न में ज़्यादा कुछ सिद्धांत बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है और समझने के बाद जो है उन क्वेश्चन का जो है आंसर देने का प्रयास करना है। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या लिखा गया है, उसके बाद हम एक शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ साथ ही साथ कवर करेंगे। क्या कहता है, एक संख्या को जब 899 से भाग दिया जाए, अब भाग देने के बाद शेषफल क्या रह जाता है, वो 63 रह जाता है, 63 आ जाता है। यदि उसी संख्या को किससे भाग दिया जाए, 29 से भाग दिया जाए, तो 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। पहले जो है इसी संख्या को मैं इसी संख्या से एक खास संख्या को भाग दे रहा था, पता नहीं वो संख्या क्या है, तो हम क्या कर लेते हैं, मान लो वह संख्या क्या है, मान लो वह संख्या जिसे हम ढूंढ रहे हैं, जिसको भाग देना है, वो क्या है, x है। क्या है वो, वह संख्या क्या है, x है, ठीक है, वह संख्या x है। अब x को ही भाग देना है हमें, किससे भाग देना है, 899 से एक संख्या को भाग देना है, मतलब ये क्या है, याद रखिएगा, ये डिवाइजर है, ये भाजक है, भाज्य नहीं पता, भाज्य हमारा x है। अब 3 अंकों की संख्या है, पहली बात तो यहाँ एक थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, 3 अंकों की संख्या है 899। अब 3 अंकों की संख्या सबसे बड़ी कितनी हो सकती है, अगर इस बात को ध्यान रखेंगे तो हर प्रश्न फटाफट बन जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़े होती संख्या है वह है 999, मेरा 899 है, लगभग 100 की कमी है ना, लगभग क्या 100 ही की कमी है। तो ये बात समझने का प्रयास करें भाई, 100 की कमी है मतलब 100 जो है बिल्कुल हमारे पास बचा हुआ है, तो क्या मैं लॉजिक लगा सकता हूं, इसका टेबल पढ़ना है। देखो यहाँ पर टेबल किसका पढ़ना था, मुझे किसका बनाना था, 3 अगर मेरा भाजक था तो मैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीनों 3 सत्ते 21 तक मैं पहुंचा था, ऐसे करते करते। तो मुझे टेबल इसका पढ़ना है। मैं अगर इसको भाजक बोलूं, है ना, थोड़ा बहुत शब्द मेरा रुक सकते हैं, अगर मैं इसको भाजक बोलूं, किसको, 899 को, तो 8 से 99 को अगर मैं भाजक बोलता हूं तो इसका टेबल अगर मैं पढ़ूं, गुणित 2 बोलूं, तो भी जो है लगभग 1700 से ऊपर चला जाएगा, लेकिन शेषफल तो बहुत ज़्यादा नहीं बच रहा था, शेषफल तो 63 बच रहा था। तो देखिएगा ये भाजक को देख के समझ आ जाता है कि भाज्य आसपास क्या हो सकता है, रिमाइंडर को देख के समझने का प्रयास करना है। अगर ये 3 अंकों का है तो 3 अंकों की कोई संख्या जरूर रही होगी। अब देखिएगा मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास सूत्र है क्या, भाज्य x बराबर भागफल
कितना हो सकता है? सोचिए ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या सोच सकते हो? भागफल आपको कवर कर सकते हो वह 1 होगा, क्योंकि इसका एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो इन अंकों की संख्या बनेगी, दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 अंकों की संख्या बन जाएगा। मतलब इसकी टेबल में अगर मैं इसको पहाड़ा पढ़ना चाहूँ 899 का तो एक बार पढ़ पाऊंगा, है ना, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा, अन्यथा संख्या 4 अंकों की बन जाएगा और शेष फल जो है उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो बात समझिएगा, मेरे पास क्या है 899 और भागफल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा गुणित शेषफल कितना हो जाएगा? 63। सबसे पहले मुझे x पता चल जाएगा और ये बहुत ही सिंपल है, कोई भी विद्यार्थी इसको बता सकता है और आसानी से, अगर उसको कॉन्सेप्ट पता है तब। फिर आगे हम बढ़ेंगे, फिर हम अपना काम करके दिखाएंगे। चलो इस संख्या का पूरे को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देंगे। 1 का गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसके आगे क्या हो जाएगा? अगर मैं जो है 899 में 63 को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देख लीजिएगा, और जिनको लिखना है सिंपल लिख सकते हो, 899 और यहाँ पर 63, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर हम लिख लेंगे 1, है ना। कैसे 2 हुआ? 9 3 12, 12 का यहाँ पर 1 हाथ से लिख दिए, 2 को यहाँ लिख दिए, 10 6 16, 16 का 6, ठीक है। 10 कैसे हुआ? 9 और 1 10 और ये 6 16, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? 1 हो जाएगा 9। 962 है। अब दोबारा करके देखिएगा, 962 को अगर मैं किससे भाग दे दूं? 899 से, तो शेषफल क्या बचेगा? 63। तो हमारा अभिष्ट संख्या ज्ञात हो गया 1। अब इसी बेचारे को क्या करना है? 29 से भाग देना है, जैसे प्रश्न था। मैं बता रहा हूं 2 मेथड है हमारे पास, दोनों मेथड को मैं एक्सप्लेन करूंगा, चीज़ों को समझने का प्रयास करना है, ठीक है। फटाफट हम भाग देते हैं किससे? 29 से। 29 से भाग दिया जाएगा 962 को, तो क्या हो जाएगा? पहली बार आप यहाँ पर टेबल पढ़ना स्टार्ट करें, हम समझ पा रहे हैं कि भैया 29 दूना तो हो जाएगा यहाँ पर क्या? 29 दूना हो जाएगा 58, ठीक है। तो आगे और बढ़ सकते हैं। 29 तिया क्या हो जाएगा? 9 तिया 27, 27 का 7 और ये 2 6 8, 29 तिया 87 होगा, और 87 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, घटा देता हूँ, कितना बच जाएगा यहाँ पर? ठीक है, लिख देते हैं 96 में आप क्या करते हो? 87 को घटाते हो, इसको 16 मान लीजिएगा, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 6 से 7 घटाना चाहोगे तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से 1 उठा के रखोगे, 16 बन जाएगा, 16 में से 7 घटाएंगे 9, और ये क्या बन गया? 8 बन गया। तो 9 है यहाँ दोनों का अंतर, ठीक है, बिल्कुल 9, और 9 यहाँ पर 2 फिर उतार देंगे। मैंने कितना बार भाग दिया था? भागफल मेरा अभी तो 3 आया है, एक बार फिर आगे बढ़ाऊंगा। फिर 92 में आप क्या करेंगे? फिर से 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 87 आएगा, अभी तो निकाल चुके हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे तो और पहुंच जाएंगे ऊपर की ओर, तो आप ये ना करें। तो अब कितना आ रहा है? 5 आ रहा है शेषफल। शेषफल क्या होगा? 5 होगा। देखो एक संख्या को, मतलब 992 को अगर 899 से 92 नहीं है, सॉरी 62 है, 899 से भाग देता हूं तो 63 शेषफल रह जाता है, और वही संख्या को अगर मैं 29 से भाग देता हूं तो शेषफल क्या रह जाता है? 5 रह जाता है। क्या आपको शॉर्ट ट्रिक बताएं? ये शॉर्ट ट्रिक हर जगह काम करेगा। कैसे शॉर्ट ट्रिक है? ध्यान से देखिएगा। पहले का शेषफल को दूसरे शेषफल से भाग दे रहे हैं, तो वह कुल मिला के क्या होगा? शेषफल होगा। इसके पीछे रीजन क्या होता है समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो हमारे पास शेषफल रहता है ना, जब संख्या छोटी हो जाती है तो वो जो है उसके अंदर गुणांक के रूप में वो खुद आधा उसके अंक मौजूद होते हैं। जैसे कि मेरे पास ये संख्या था, कौन सा था? 992 एक संख्या था, 63 उसी के अंदर छुपा था। अगर मैं इसको 899 से भाग देता हूं तो पूरा संख्या उसके अंदर शामिल था, इसलिए मैं 63 को पहले शेषफल को दूसरे का दे दूं तो जो आएगा वही शेषफल कुल शेषफल होगा। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है, और हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो इस शॉर्ट ट्रिक को, है ना। और इसके माध्यम से आपको समय जो है कम लगेगा भी, और अच्छे नंबर भी पा सकते हो। हर जगह अप्लाई किया जा सकता है, आप करके देख लेना। आप लोग जितने भी क्वेश्चन होगा उसमें ध्यान लगा के करके देखना। मैं क्या करूंगा भाई? ये 29 से भाग दूंगा। अभी आपको पता है 63 को भाग देना है किससे? 29 से। 29 दूना कितना होता है? 29 दूना होता है 58। अब इसको आप क्या करेंगे? घटाएंगे तो शेषफल रह जाएगा
5। शेषफल क्या है 5। और पहले भी मैंने जो इस तरीके से पहले के जो सूत्र से मैं निकाला आंसर तो भी कितना आया है 5 आया है। तो हमेशा आपको ये चीज़ें याद रखनी है। क्या इस ट्रिक का प्रयोग हम और क्वेश्चन में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व पहले कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, है ना। फिर आंसर जो है लॉन्ग मेथड से आप करके देखिएगा। मैं आपको यह छोटा सा क्या देता हूँ काम देता हूँ, आप जरूर करिएगा। जिस तरीके से मैंने यहाँ करके दिखाया उसी तरीके से आप क्या कीजिएगा, इन क्वेश्चन पे भी प्रयोग करके देखेंगे। क्या शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी आंसर निकाले जा सकते हैं? ये डी ऑप्शन क्या था नहीं पता, अगर क्वेश्चन गलत रहेगा तो हम वापस चेक करेंगे हमारा क्वेश्चन क्या था करके, है ना। कुछ भी यहाँ ऑप्शन रहे चेक कर लेंगे। ये इनमें से नहीं होगा तो शायद डी को ढूंढना पड़ेगा हमें। चलिए देखते हैं। इस प्रश्न को पहले बना रहे हैं, इस प्रश्न को भी बना सकते हैं, है ना। चलो इस प्रश्न को पहले बना लेते हैं, साथ में लाइन से चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये कहता है ए कोई संख्या है और 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। ए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। हाँ, पूरा ऐसा पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। ए कोई संख्या है जो कि 2 अंकों की है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। जब ए को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? ये बच्चों वाली क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप एक ही बार में आंसर पता कर सकते हो। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की क्या होती है ना। आप अपने मन में सोच लीजिएगा, फिर फटाक से आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। अपने आप को बताइए, है ना। मुझसे संपर्क तो सीधा नहीं हो पाएगा, तो आप जो है धीरे धीरे चीज़ों को समझने का प्रयास करें। और जितने भी आपके सुझाव होंगे कमेंट बॉक्स में बताते रहना। आपके क्वेश्चंस होंगे, मुझे आप मैसेज करके क्वेश्चन बता सकते हो। आपको और जो है प्रश्नों का उत्तर चाहिए होगा तो भी आप क्या कर सकते हो, अपने प्रश्नों को साझा कर सकते हो। चलिए, एक कोई संख्या है जो कि 2 अंकों की है। सबसे बड़ी संख्या तो 99 होती है भाई। प्राइम नंबर क्या है? 90 के आसपास प्राइम नंबर या फिर 100 के आसपास प्राइम नंबर, वो है 97। क्या है ये? 97। 97 एक ऐसी संख्या है जो कि प्राइम है, किसी और से भाग नहीं जाता। उस संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 97 संख्या था, मिल गया भाई। चुपचाप भाग दे दो इसको, किससे? 6 से भाग दे दो। तो क्या हो जाएगा भाई? 6 से भाग देने का तरीका आप सभी को पता है। हमने किसको भाग दे दिया? 97 को। 6 एकम 6 और यहाँ पर शेषफल बनाएंगे आगे, ठीक है। तो 3 यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 37, ठीक है। फिर आगे भाग देंगे, 6 6 का 36, ठीक है। एक बार फिर से चेक करते हैं, 3 आएगा बिल्कुल। 6 कम 6 लिखा, ठीक है। और हाँ बिल्कुल सही है। फिर आगे बात हम कवर करते हैं। तो 6 6 का 36 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? शेषफल 1 आ जाएगा, ठीक है। 6 6 का 36। अच्छा, भागफल पूछता तो कितना रहता? भागफल है 16, ठीक है। भागफल है 16 है और आपके पास जो शेषफल है वो क्या है? 1 है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रहा होगा आप लोग को। तीसरा क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालेंगे? क्या इसी तरीके से आंसर दिया जा सकता है? बिल्कुल आंसर दिया जा सकता है। और आप कसम खा लो, जितने भी प्रश्न ऐसे होंगे आप इसी तरीका का उपयोग करोगे। डाटा कुछ भी हो सकता है, कोई भी यहाँ नंबर हो सकता है, कोई भी शेषफल हो सकता है। ध्यान से बात को समझिए। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक से ध्यान रखो, उसके माध्यम से करने का प्रयास करो। पहला शेषफल कितना है? 47। पहला शेषफल कितना है? 47। कितना है? 18। तो उसको क्या कर दो? भाग दे दो। शेषफल कितना आएगा? चेक कर लो। तो भाग देने का तरीका हम इस प्रकार से रखते हैं ताकि आपको कभी असुविधा ना हो। 18 से भाग देंगे किसको? 47 को। तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। तो हम यहाँ पर 18 दूनी 36 लिख देते हैं, ठीक। इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? चेक करके देखिएगा। यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा। शेषफल कितना रहा? 11। और उत्तर क्या हो जाएगा? 11 होगा, ठीक है। ओके, ये हमें एक ही बार में समझ आ गया शॉर्ट ट्रिक में। क्या हम इस सूत्र के माध्यम से भी बना पाते? इसी से तो आया है बच्चों ये सभी चीज़ें, ध्यान से देखें। लेकिन ये बड़े से बड़े क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लगा के आप आंसर निकाल सकते हो। आपको ज़्यादा टेंशन आएगा नहीं। मान लो कोई बच्चा चीज़ों को नहीं समझता तो आप क्या कीजिएगा? पहले शेषफल को दूसरे भाग दे दीजिएगा। हर बार ये चीज़ें करके देखें, ठीक है। चलो दूसरा का भी आंसर हम लिख दे रहते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी है, हमने कह दिया है। इसमें आंसर क्या होगा? पहला शेषफल कितना है?
है 40 है, और दूसरा देखते हैं कितना आंसर आने वाला है। ठीक है, तो 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 दूनी क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, शेषफल कितना आ रहा है 2, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या रहेगा 2 रहेगा। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक तो समझ आ रहा है, क्या हम जो अभी पढ़े थे उस सूत्र के माध्यम से भी उत्तर बना पाएंगे? बिल्कुल उत्तर बना पाएंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे। हमारे पास संख्या क्या है नहीं पता, माना कि वह संख्या x है जिसको 342 से भाग देते हैं, तो 342 से भाग देंगे तो शेषफल कितना रहता है 47 रहता है। तो चलिए बात समझिएगा, 3 अंकों की संख्या है और शेषफल 47 है। जब 3 अंकों की संख्या है, शेषफल 47 है, तो 400 के आसपास मान के चलो संख्या आसपास है ना, उसी के करीब जो है संख्या बन रहे होंगे, तभी जो है 347 से भाग देने पर हो सकता है एक बार पढ़ा 2 बार पढ़ा, देखिएगा संख्या बड़ी भी हो सकती हैं, लेकिन हम नज़दीकी और छोटी संख्या ढूंढते हैं। और कोई संख्या नहीं हो सकती क्या? और संख्या होंगी जिसमें जो है किसको 242 से भाग देने पर 47 क्या हो जाता है शेषफल रह जाता है। हमेशा कोशिश कीजिएगा, 3 अंकों की संख्या है तो 3 अंकों की संख्या इर्द गिर्द प्रयास करें ढूंढने का, और शेषफल 47 रहे। अगर मैं इसमें 100 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 442 हो जाएगा, उतना जोड़ने की जरूरत नहीं है, शेषफल को यहाँ जोड़ के समझने का प्रयास करें। और तो वो 400 के आसपास रहेगा। मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू, हर बार वैसे कीजिएगा, आप लिखेंगे 342 और गुणित 1 और धन शेषफल हो जाएगा 47। दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगा 7 और 2 हो जाएगा 9, 4 4 ये 8 और यहाँ पर हो जाएगा 3। मतलब 300 क्या है 389 एक संख्या है। अगर 389 को किसको 389 को 342 से भाग देते हो तो शेषफल क्या रहेगा, ये 47 रहेगा, और एक ही बार पहाड़ा पढ़ पाओगे, दूसरा बार में तो क्या हो जाएगा, ये आपको 684 लेके चले जाएगा। 684 नहीं जाना है हम लोग को, इतना समझ लीजिए। बड़ा सिंपल सी कहानी है, x की वैल्यू इतनी आई। अब इसी को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास अभिष्ट संख्या मिल गया है, वह है 389। इसको 18 से भाग देना है प्यारे बच्चों। पहले उत्तर 11 आ चुका है, शॉर्ट ट्रिक से हम जो है चीजों को और समझ रहे हैं। कई बार जो है द्विधा वाली प्रश्न आ जाए तो इस तरीके से भी समझना, ठीक है। तो 18 दूनी 36, बिल्कुल 18 दूनी 36 हो जाएगा, यहाँ 2 शेषफल रह जाएगा, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं 29। 18 दूनी 36 नहीं कर सकते, 18 लिखना पड़ेगा, 18 एकम 18, क्योंकि 29 जो है क्या है, 29 जो है 36 से छोटा है, तो एक बार पढ़ना पड़ेगा। 18 एकम 18, तो क्या आ रहा है 11 आ रहा है। दोनों का अंतर 29 और 18 का अंतर क्या होता है 11 होता है, वो दिख ही रहा है। हमारा 5वां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, और फिर से कोशिश कीजिएगा अपने आप को चुनौती देते रहे, प्रश्न को समझने का प्रयास करते रहे, है ना। बहुत सारे बच्चे प्रश्न पहले से देख चुके होंगे, तो भी अपने से बनाने का प्रयास करें, देखते हैं आपको कितना गणित आता है। प्रश्न क्या कहते हैं, वह संख्या जिसे 555 और 445 के योग से भाग देने पर उनका अंतर का दुगना भागफल है, और शेषफल कितना है 30 है। इतना प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है, वो अभिष्ट संख्या ढूंढना है ना। अभिष्ट संख्या ढूंढना है तो सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा भाजक क्या है। इस सूत्र के माध्यम से ही प्रश्न बनेंगे, हर प्रश्न का उत्तर इस सूत्र के माध्यम से दिया जा सकता है। देखिएगा, जो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा बीच में, है ना, वो सॉल्यूशन जो है आपको खुद से रखना होगा और स्क्रीनशॉट लेना होगा। हम जो मेन सिद्धांत है उसका भी पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन का भी पीडीएफ प्रोवाइड करते रहेंगे। आप चीज़ों को ध्यान से समझने का प्रयास करें। एक्स्ट्रा जो यहाँ पर हम रब करते हैं उसको जो है आप पीडीएफ में शायद नहीं देख पाएँ, है ना, तो अपने से बिल्कुल नोट्स बनाते रहें। इसलिए प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है और चुनौती भरा प्रश्न होगा जब विद्यार्थी कॉन्सेप्ट को ना समझे। बहुत ही सिंपल पूछा गया है, आपको घुमाया गया है, वह संख्या जिसे 555 और 445 के योग से भाग दिया जाए तो भाजक क्या है, इसका ये मतलब है, ध्यान से देखना, यहाँ पर कुछ बोला नहीं है। मान लो वह संख्या x है, सॉरी सही लिखे थे हम लोग, मान लो वह संख्या क्या है, वह संख्या x है जिसे हम खोज रहे हैं, वह संख्या x है। सबसे पहले प्रश्नानुसार से ध्यान से देखेंगे, प्रश्नानुसार से ये जितने भी प्रश्न है ना बच्चों, ये आपको जो है 6वीं से लेकर 9वीं तक के कुछ
आप क्वेश्चन देखेंगे वहाँ मिल जाएगा, है ना। 8वीं तक के क्वेश्चन मिल जाते हैं। प्रश्नानुसार से पहला आप काम करो भाजक ढूंढने का। भाजक अर्थात भाग किससे देना था, 555 और 445 के योग से भाग देना है, तो भाजक वही होता है जो भाग देता है। तो हो जाएगा 555 और 445, ठीक है, 445 दोनों को हम क्या करेंगे, योग करेंगे तो हमारा भाजक मिल जाएगा। अच्छा, भाजक को मैंने सूत्र में क्या बोला है, याद है आप लोग को? भाजक को मैं b बोलता हूं, ठीक है, तो ये b है, ठीक है, याद रखेंगे b है। ओके, b के बाद a तो ढूंढना है, वही x है, x कहें या फिर a कहें चलेगा, ठीक है। फार्मूला में अगर आपको लगता है उसको x बोलना है तो x बोल दीजिएगा या फिर a कह देते हैं, है ना। क्या है वो, संख्या a है। भाजक मिल गया हमें भागफल बताना है। भागफल को हम क्या लिखते हैं जी, भागफल को लिखते हैं q, कोशेंट। भागफल कैसे निकालना है, प्रश्न में लिखा हुआ है हर चीज। प्रश्न में ये बोला है योग से भाग देना है और उनके अंतर वो क्या है, उनके अंतर का दुगना भागफल है, तो भागफल बराबर हो जाएगा दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर मतलब 555 ऋण जो है 445 गुणित 2, ये भागफल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, रिमाइंडर तो बता दिया गया है 30 करके, सभी मान आपको मिल गए होंगे। अगेन हम चीज़ों को रिपीट करते हैं, क्या क्या हमें मिला ध्यान से देखिएगा। b बराबर कितना मिल जाएगा, b बराबर मिल जाएगा 1000, दिख रहा है, स्पष्ट है। 555 को 445 जोड़ने से कितना आता है, 1000 आता है ना। इन दोनों का अंतर देखो तो 110 आएगा, 110, ठीक। तो ये हो जाएगा q इज इक्वल टू 110 गुणित 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 220, ठीक है, बिल्कुल 220 है फटाक से। रिमाइंडर कितना है, 30 है। आप जानते हो कि संख्या a को ज्ञात करते हैं तो सूत्र क्या होता है, a बराबर में b गुणित q धन r। सो दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू क्या आ जाने वाला है, आगे बढ़ाएंगे तो b का वैल्यू है 1000, ठीक है, Q का वैल्यू है 220 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30। भाई आंसर आपको एक ही बार में दिख जाना चाहिए था। अगर आप ये 220 है, ठीक है, 220 का गुणा करोगे और 30 को जोड़ोगे तो एक किसके बराबर होगा, 2,20,030 आएगा। जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो 22 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 22 लिख देंगे। आपके पास कितने जीरो आ जाएंगे, आपके पास जीरो आ जाएंगे, वह ऑलरेडी 3 जीरो पहले से थे और आपके पास इसका एक जीरो और आ जाएगा और 30 को जोड़ देंगे, 2,20,000 में जोड़ेंगे 30 तो हो जाएगा 2,20,030। ये हमारा आंसर होगा। बड़ा सिंपल है, लेकिन कब, जब आपको सारे कॉन्सेप्ट पता हो अच्छे से तब, है ना। जब कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेंगे तो आप प्रश्न को नहीं बना पाओगे। यह प्रश्न जो है फूड इंस्पेक्टर 2022 के प्रश्न में पूछा गया था, है ना, मैथ्स वाले सेक्शन में। देखिए मैं बार बार ये बात रिपीट करता रहता हूं, जो भी हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं वो केवल और केवल आपका जो है रुझान बनाए रखने के लिए, आपको ये एहसास कराने के लिए कि आप जो भी पढ़ते हो वो केवल और केवल कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन अपने आप बनते हैं। किसी जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है बच्चों, वह प्रश्न दूसरे परीक्षा में आ भी सकता है, लेकिन बहुत कम चांस होता है। लेकिन पैटर्न सबका एक जैसा है, क्योंकि सिद्धांत गणित के एक हैं, गणित के सिद्धांत एक है तो क्वेश्चन कैसे अलग हो सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता रहता हूँ, रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करें, है ना। आप जो है गलत तरीके से पढ़ेंगे तो आपका गणित हमेशा जो है आपके लिए चुनौती बन के रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। जब एक संख्या को क्रमित रूप से किससे भाग देना है, 4 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे और 6 से भाग देंगे, विभाजित करेंगे, तो शेष फल भी क्रमशः क्या क्या बच जाते हैं, शेष फल बच जाते हैं 2, 3, 6, ठीक। तो इस प्रकार से शेष फल बचते हैं। उसी संख्या को, जिस संख्या को हम यहाँ भाग दे रहे थे किसे, 4 से, 5 से और 6 से, उसी संख्या को अगर मैं 59 से भाग दे दूं तो शेषफल कितना रहेगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था, उसको हमने यहाँ पर सही किया है। मैंने पहले क्या कहा था, एक संख्या x है जिसे हम 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 शेषफल आएगा, 5 से भाग देंगे तो 3 शेषफल आएगा, और यहाँ गलती से 6 लिखा था, 6 से भाग देंगे 6 शेषफल आएगा। ये गलत बात होती है क्योंकि 6 से तो भाग जाती है, शेषफल कैसे बचाएंगे। तो यहाँ पर
8 लिखना है, जो कि 6 लिख दिया था। तो 8 से भाग देते हैं तो 6 शेषफल रह जाता है। अब बताइएगा, मैं इसके लिए अगर इक्वेशन बनाना चाहूँ भाज्य, भाजक और शेषफल के मध्य, है ना, तो 3 इक्वेशन बनेंगे। 3 इक्वेशन कैसे मिलेंगी? ये पहले भाजक है, भाज्य नहीं पता, है ना, जिसको भाग देना है वो नंबर नहीं पता, लेकिन भाजक पता है, शेषफल पता है मुझे, भागफल कितना आएगा वो भी नहीं पता। फिर भी जो है इसको समझने का एक हमारे पास तरीका है, जब एक से अधिक क्या हो अंकों को लेकर भाग करने की बात करें और क्रमशः लिखे, तो समझ जाना कि आपस में वो जो है जुड़े हुए हैं और ये सभी मिलके किसी एक संख्या को ही भाग देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग संख्या को भाग देना है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक तरीका होगा, चीज़ों को समझने का प्रयास करना ध्यान से। क्या किया जाए, हम यहाँ पर उन नंबरों को लिखते हैं, माना कि संख्या x है, अभिष्ट संख्या, ठीक है। आपको इस प्रकार से एक लकीर खींच लेना है। फिर मान लेते हैं आगे क्या आता है, संख्या को कुछ भाग देंगे, आगे कुछ आएगा तो वो y है मान के चलते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर क्या आ जाएगा, मान लेते हैं z आता है। फिर अंत में जो है कुछ नहीं आता, 0 है। फिर एक सिंपल सा लाइन खींच के हम अपने भाजक को लिखते हैं। भाजक क्या क्या है, 4 है भाजक, 5 है भाजक और 8 है भाजक, ठीक है, ये भाजक है। इस लकीर में क्या लिखेंगे, शेषफल को लिखेंगे, 2 है, 3 है, 6 है। और हर प्रश्न को ऐसे ही बनाना जो कि क्या हो, इस प्रकार से क्रमशः इस संख्या को विभाजित करने की बात कहे और शेषफल ऐसा बचे। अब देखिएगा, ये 3 इक्वेशन सिंपल सा प्राप्त कर सकते हैं। आप उल्टा लिखना चालू करना, जेड से चालू करना, नीचे से जेड का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये हो जाएगा क्या, ये है भाजक और यहाँ पर क्या रहेगा, भागफल, दोनों को गुणा करेंगे धन शेषफल, तो क्या हो जाएगा 0, है ना। आपका क्या है, चलो 8 को लेते हैं। 8 क्या है, सूत्र के अनुसार से देखिए, भाजक है 8, है ना, भाग देना है, और भागफल क्या है, यहाँ पर मान लेना है ये भागफल का हिस्सा है, ठीक है, ऐसा सोच लेना है आप लोग को। फिर आगे चलते चलते वो x की ओर बढ़ेगा, वो अलग मामला है। और धन में शेषफल, तो z का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, वह आएगा 6। इसी प्रकार से y निकालेंगे। जब y निकालेंगे तो x का जो हिस्सा है वो भी आगे काम करेगा, z का हिस्सा काम करेगा, सॉरी, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको ये लिख दूंगा यहाँ पर 5 × z प्लस में 3। ओके, आगे हम बढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा। ये जो है मैंने 7वीं 8वीं के बुक में जो है देखा था इन चीज़ों को। ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो कि 6वीं 7वीं 8वीं के बुक में देखने को मिल जाएगा, वहीं से चीज़ें आती हैं, है ना। एनसीईआरटी की बुक इसलिए पढ़ना चाहिए हम लोग को। अब देखिए ध्यान से, इसको आगे बढ़ाएं, मान लो तो हमारे पास क्या है, y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, आप तो जानते हैं 5 है, ठीक है, पहले से दिया हुआ है। z का वैल्यू आपने निकाला है 6, वो भी ठीक है ना। अभी z का वैल्यू निकाल दिया, धन यहाँ पर क्या लिखेंगे 3। तो हमें y की जो वैल्यू मिल गई वो वैल्यू क्या मिली है, 5 6 का 30, 30 3 33, y की वैल्यू 33 मिल चुकी है। अब z का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकाल देते हैं। ये 3 इक्वेशन जो बनता है ना बच्चों, उन्हीं को हमने इस प्रकार से एक छोटा सा सारणी में सेट कर दिए हैं, और ये हर बार कारगर है, मजा आएगा प्रश्न आपको बनाने में जब ये याद रखेंगे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x की वैल्यू कैसे आएगी, y का इंटू करना है किससे, 4 से। भाज्य कौन है, भाज्य x है, भाजक कौन है, 4 है, भागफल को क्या माना है, y माना है, शेषफल कितना है, यहाँ पर 2 है, प्रश्न में लिखा हुआ है ना। उल्टा चल रहा है, मैंने पहले भी कहा था, मुझे पहले से पता चल गया था कि y का वैल्यू क्या आएगा, इसलिए मैंने बोला था उल्टा क्रम में काम को आगे बढ़ाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिएगा, y का वैल्यू हमने 33 निकाला था, तो 4 गुणित कितना हो जाएगा 33, और धन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 को आप 33 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, रफ में यहाँ कर देते हैं, 33 गुणित 4, 4 तिया 12 का 2, और यहाँ पर 1 4 तिया 12 और ये 13, 132 और 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आगे चलकर ये जो है x इक्वल टू 134। अब 134 में फिर से इसको रीचेक करने के लिए क्या कर सकते हो आप लोग, सबसे पहले इसको 4 से भाग देकर देखो। 4 से भाग देकर देखेंगे तो शेषफल कितना आएगा, भैया बिल्कुल 4 से भाग देंगे तो भागफल 33 और शेषफल 2 आएगा। उल्टा क्रम में वापस जाएंगे आप। अब हमें आंसर कितना मिला है, x का वैल्यू 134। आप इसको किससे भाग दे सकते हो, 4 से भाग दे सकते हो। 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा, अभी हमने बताया था ना, 4 से भाग देंगे, इसको 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये जो है 134 को हम 4 से भाग देंगे, है ना, तो 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12 इस प्रकार से लिखते, और आप लिखे होते यहाँ पर 1 मतलब 14, है ना, और कितना आ जाएगा फिर यहाँ पर
14 हो जाएगा ना, आप लिख सकते हो यहाँ पर, घटा दिए तो 4 तिया 12, तो यहाँ पर 33 क्या होगा, उल्टा क्रम में चलना है, क्योंकि क्रमशः कहने का मतलब समझिएगा, शायद हमने शुरू में सेंस थोड़ा गलत कर दिया था इस प्रश्न का। क्या कह दिया था हम लोगों ने कि क्रमशः इसको विभाजित करना है, तो क्रमशः का ये मतलब है कि आप जो है पहले बार विभाजित करेंगे, फिर जो आएगा भागफल को फिर विभाजित करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अर्थात हम 33 को फिर से किससे भाग देंगे, 5 से, तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और आप फिर से जो भागफल रहेगा उसको आगे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो शेषफल कितना रह जाएगा, जो है 6 रह जाएगा, है ना। बिल्कुल ये बात हम समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से चीज़ों को आगे बढ़ाते रहना है, चीज़ों को समझते रहना है। चलिए ध्यान से बात को समझ लिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है, आंसर हमें चेक करना है। आंसर क्या चेक करना है कि x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया 134। इसको हम किससे भाग देंगे, इसको हम भाग देंगे 59 से। 59 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, है ना। भाग देने का तरीका जो है इस प्रकार से होना चाहिए, इससे हमें कोई परेशानी नहीं होगा। 59 से भाग देना है 134 को, तो 59 एकन 59 और 59 दूनी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 118 हो जाएगा, है ना। 50 दूनी 100 और 9 दूनी 18, 118 हो जाएगा। तो 118 यहाँ लिख देते हैं, 118 और आपस में घटा देते हैं। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आगे इसको क्या मान के चलिए, 8 तो घटेगा नहीं 4 से, तो इसको 14 मान लो। 14 में आप 8 घटाओगे तो कितना रह जाएगा, 6। ये जो है पूरे को संख्या को आप मान लो, ये वाला जो है 13 था, 1 ले गए तो 12 बन गया। 12 में 11 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा, मतलब 16। इस प्रकार से, है ना। जो विद्यार्थी नहीं समझे होंगे, बिल्कुल आप घटा कर देख सकते हो, घटाना आपको तो आता होगा, है ना। घटाना नहीं सिखाएंगे, आप बातों को अगर समझना चाहते हो, उसके लिए कॉन्सेप्ट को अगर पकड़ लो तो समझ सकते हो आसानी से, और हर एक फंडा गणित का समझ आ जाएगा धीरे धीरे करके, और अचानक से आप गणित में बहुत अच्छे हो जाएंगे, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि गणित जो है लगातार प्रैक्टिस करते रहने से बनता है, और एग्जाम में जो है कटअप जो है इसी 1-2 नंबर से जो है कम ज़्यादा होता रहता है। आप कोशिश करेंगे कि आपसे गणित बने, उसके लिए आप अभ्यास करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से हमारा जो है 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या 7वां क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन एक जैसे लग रहे हैं? आपको लगेगा एक जैसे है, लेकिन इसमें अंतर है, पढ़ के देखिएगा। वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ चुनौती अलग लिखा था, और कोई ध्यान नहीं देगा तो पक्का ये जो प्रश्न है वो कठिन हो जाएगा। क्या कहता है प्रश्न, ध्यान से देखें। वह संख्या ज्ञात करें जिसे क्रमिक रूप से, वहाँ पर भी क्रमिक रूप से लिखा था, क्रमिक रूप से 9 से भाग दें तो 2 शेषफल आएगा, 7 से भाग दें उसके भागफल को तब 3 आएगा, फिर यहाँ से भागफल आएगा उसको 5 से भाग देंगे तो 4 आएगा। इसका ये मतलब है, मतलब उसी संख्या को 9 से भाग देंगे 2 आएगा, फिर उसी संख्या को आप जो है 7 से भाग देंगे तो 3 आएगा। ऐसा मत कहना, क्रमिक रूप से कहने का मतलब पहले 9 से भाग दिया, भागफल आया होगा, शेषफल 2 आएगा, उस भागफल को 7 से भाग देंगे फिर कितना आएगा, 3 आएगा, और भागफल को फिर आगे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 4 शेषफल आएगा। सेम टू सेम इसमें भी वही लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसके बाद और क्या कहता है, ठीक है, अंतिम भागफल जो है, अंतिम भागफल क्या है, शेषफलों का योग है। तो हम अभी जो बनाए थे उस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर मुझे मिटाना नहीं चाहिए था, ध्यान से देखो मैंने पहले क्या लिखा था, मानव संख्या x है लिख दिया, फिर भागफल उसका क्या आएगा, y आया, फिर z आएगा, और अंतिम भागफल को हमें क्या करना है, यहाँ लिखना था। पहले प्रश्न में आप देखेंगे, है ना, 2 मिनट पीछे वीडियो करके देख सकते हो, 0 लिखा था मैंने, लेकिन यहाँ पर अंतिम भागफल बता दिया गया है, वो कितना है, शेषफलों का योग है। तो शेषफल कितना है जी, शेषफल जो है 5, 4, 9, शेषफल क्या है 9। तो ऐसे घुमा दिया आपको, है ना। ये कहीं ट्रिक आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे अध्ययन के बाद जो है चीज़ों को मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं, और आपको देख के मज़ा आएगा। जितने अच्छे आप कॉन्सेप्ट याद रखोगे, आपको प्रश्न बनाने में जो है उतना मज़ा आएगा। ये बात समझ आ रहा है। यहाँ पर क्या होता था, भाजक होता था। भाजक क्या क्या है, 9 है, 7 है और 5 है, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ शेषफल को लिखना है, 2 है, 3 है, 4 है। ये कहाँ से प्राप्त किए सर, ऐसा पूछेंगे तो
ये ट्रिक जो है बच्चों, बहुत से अध्ययन अलग अलग प्रकार के आप क्या करते रहो, बुक पढ़ते रहो, है ना, एनसीईआरटी का बुक पढ़ो, तो ये चीज़ें जो है आपको छोटी कक्षा के बुक में मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए रहते हैं बच्चों को समझाने के लिए। अब देखिए ध्यान से चीज़ों को समझाने का और प्रयास करते हैं। प्रश्न में हमने इस प्रकार से चुनौती को स्वीकार कर लिया। उत्तर कैसे लिख रहे हैं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले किसको लिखना होता था, नीचे से लिखना चालू करते हैं और z का वैल्यू पहले निकालते हैं। तो z इक्वल टू क्या आएगा, z इक्वल टू आ जाएगा, इसका गुणा करो 5 या 45, भागफल का गुणा करना है किससे, इसमें भाजक में 5 गुणित क्या हो जाएगा, 5 गुणित 9 धन शेषफल। तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 या 45, 45 4 कितना हो जाएगा 49। ठीक है, ओके, ये हमारा z का वैल्यू है। अब y का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहीं पे है ना, जगह कम है तो मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ। y की वैल्यू कैसे आएगी, y की वैल्यू निकालने के लिए इसको इक्वेशन समझिएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये इसका गुणा होगा, ये जो है भागफल है, ये भाजक है, इसको इससे भाग देने पर यहाँ पर ये भागफल आया था, है ना। इस लाइन को इधर लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं इक्वेशन बनाने के लिए बच्चों को बोलता हूँ ऐसे ही लिखना चाहिए करके। तो हम दोनों का गुणा करेंगे, y बराबर निकालने के लिए z का गुणा 7 से धन में 3 करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, 7 जो है भाजक है, भागफल z आया है और हम जोड़ेंगे इसमें 3, तो y का मान कितना आ जाएगा, z का मान पहले हमको करना पड़ेगा 7 गुणित, यहाँ पर आप z का मान निकाल चुके हो ऊपर में, वो है क्या 49 और धन 3। ठीक है, इतना आपको समझ आता है, रफ में आप चीज़ों को फटाफट कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो कितना आ जाएगा y का वैल्यू। तो इसको हम गुणा करेंगे 7 या 63, 63 का 3, ठीक है, 7 या 63, 63 का 3 हाथ में है हमारे पास 6, 7 चौक 28, 28 में आप 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34। ठीक है, और धन आप क्या कर देंगे यहाँ पर 3 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा 346, कितना रहेगा 346। ठीक है, तो 346 हमारा y का वैल्यू आया, तो x का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 9 इंटू वाई रहेगा प्लस में रहेगा 2, तो x इज इक्वल टू फटाफट करना है ना आप लोग को, तो 9 का गुणा कर देना है किससे, 9 को गुणा कर देना है 346 से, 346 को गुणा करना है 9 से, तो रफ में करना है तो रफ में कर सकते हैं हम लोग उल्टा, है ना। ये जो है 346 गुणित 9, 9 छक्का का 54, 54 का 4, ठीक है, 9 छक्का का 54, 54 का 4। फिर हम आगे बढ़ेंगे, ये 5 हमारे पास है, 9 चौक 36, कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 36 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41, 41 का 1 लिख देंगे। ठीक है, हमारे पास 4 है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 में हम क्या जोड़ देंगे, 27 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27, 4 हो जाएगा 31, तो 3114 है, 3114 हमारे पास ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3114 धन 2, कितना हो गया, ध्यान से देखो तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपको दिख गया होगा, ये आंसर है हमारा। ठीक है, क्या और हमारे पास कोई तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल तरीके हो सकते हैं, ध्यान से चीज़ों को समझने का प्रयास करना है, ये तो आपको फटाफट बनाना है और कोई कठिन बात नहीं है, है ना। आपको जो है किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन को ही करके जाना है, ऐसा नहीं है, चुनौती तो मिलेगी, उस चुनौती को स्वीकार करना है आप लोग को। देखिएगा हमारे पास और कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकता है क्या, हमारे पास शॉर्ट ट्रिक 1-2 है इसी में, मतलब आंसर एलिमिनेट करने का, आंसर निकालने का नहीं, आंसर कैसे एलिमिनेट करना है कई बार देखिएगा। जैसे कि मैं अगर 3226 मान लूँ, 3226 अगर 9 से भाग दूंगा, अगर ये मेरा उत्तर होता मान लो, तो क्या करना है शेषफल 2, शेषफल हमेशा क्या है अधिक रहता है, अधिक से क्या करेंगे आप कम करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3224 होगा। ऐसा 9 से भाग जाता तो अभी गया है कि नहीं गया है हम पता करेंगे, वाकई में अगर 9 से भाग जाता है 2 शेषफल रहता है तो ये पक्का भाग जा रहा है, ये पता चलेगा। तो ये 9 से भाग जाता ही नहीं, कैसे पता चला,
जिन संख्या को जोड़ने से 9 बनते हैं या 9 का गुणक बनते हैं वो हमेशा भाग जाते हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 4 9 2 11, बिल्कुल भी भाग नहीं जाता। 9 से भाग जाके 2 शेषफल नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा। 9 से भाग जाएगा तो कुछ अलग तरीके से आप भाग देंगे, शेषफल बचा के आप जो है अलग, लेकिन 2 शेषफल नहीं रहेगा, ये गारंटी। आप करना चाहो तो बिल्कुल इसको भाग देते देते जाओ, इस संख्या को 9 से भाग देने पर शुरू बार में बिल्कुल भी शेषफल 2 नहीं आएगा। अब यही प्रक्रिया यहाँ पर भी कर सकते हो, ये आंसर है ही नहीं, यहाँ पर भी कर सकते हो। मेरे पास जो संख्या है उसमें ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, इस संख्या को मान लो 9 से भाग देता हूं तो शेषफल कितना आता है 2, पहले ही चेक कर लेना है, पहले वाला को, अंदर घुसना नहीं है आप लोग को। तो ध्यान से देखें, ये हमारे पास संख्या है, इसमें 2 कम करके रखूंगा क्योंकि ये शेषफल था, वो अतिशेष है, वो एक्स्ट्रा बच रहा था, तो मैं इस शेषफल को ही नकार दूं तो संख्या मेरा बनेगा इस प्रकार से, और ये 9 से भाग जाएगा ऐसा कहा जाएगा। तो एक बार चेक करके देखो इसको, क्या ये 9 से भाग जाने वाली संख्या है? ये 3 3 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, बिल्कुल भी भाग नहीं जाता। अर्थात इस 9 से इसको भाग दूंगा तो शेषफल 2 नहीं आता, अर्थात ये भी आंसर नहीं है। ये हो सकता था, तो इस प्रकार से आप काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। तो हमारा आंसर क्या है, यही है, ये नहीं है। आगे और बढ़ेंगे तो पता चलेगा, इन नियमों का उल्लंघन करेगा, इसलिए जो है ये भी आंसर नहीं है। तो आप जो है एलिमिनेट करने का जो है सोच सकते हो, एलिमिनेट करना आना चाहिए हम लोग को, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जो कि भागफल भाजक से संबंधित प्रश्न आएंगे। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, जब हमारा क्लास आगे बढ़ेगा तो हम जो है ये पूरा यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, 2 या 3 दिन विविध प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें चीज़ें मिक्स होंगी। मैं अभी चीज़ों को एक साथ लेके जो है आपको समझा रहा हूं, तो आपको क्या करना अच्छा लगेगा, यहाँ पर पढ़ना अच्छा लगेगा, नोट्स बनाते बनेगा, आप नोट्स को अच्छा सेट कर सकते हो, और आपको एक पैटर्न जब पता चल जाएगा तो रिविजन करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। आप एक यूनिट पकड़ लिए, कभी भी कुछ भी क्वेश्चन बना रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो उसमें जो है ना तो रिवीजन हो पाएगी, ना एग्जाम की आप अच्छा तैयारी कर पाओगे। आपको पता होगा कोई भी वैकेंसी आती है तो हमें जो है बहुत सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ता है। हमको साइंस भी पढ़ना है, हमको मैथ्स भी पढ़ना है, हमको हिस्ट्री भी पढ़ना है ना, बहुत प्रकार के सब्जेक्ट को कवर करना होता है, हिंदी भी पढ़ना होता है। तो मैथ्स एकलौता सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो आपको रिवीजन करना होता है, वो जो है 4-5 घंटा देना होता है। लास्ट तक जब 1 दिन बचा हो, 2 दिन बचा हो, तो 4-5 घंटा पढ़ते हैं, बाकी सब्जेक्ट को भी पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन करने के लिए हमारे पास मुख्य बात क्या है, कॉन्सेप्ट, और एक कॉन्सेप्ट के पीछे जितने भी क्वेश्चन हैं वो ऐसे आप अपना नोट्स बनाइएगा। आप मुझसे पढ़ो या किसी और टीचर से पढ़ो, किसी भी तरीके से पढ़ो, मैं चाहूँगा कि नोट्स ऐसे बनाने से आपको फायदा ज़्यादा हो, इसलिए मैं ये सुझाव देता हूँ, और मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा यही रहता है बच्चों। तो आज के क्लास में मैं इतना ही कवर करूँगा, आगे हम बढ़ते रहेंगे, इसी प्रकार से नए नए कॉन्सेप्ट को सीखते रहेंगे, है ना। और मैं हर बार ये कहता हूँ, आप अपना सुझाव जरूर दें कि आपको क्लास कैसा लगता है। मेरे समझाने का तरीका में अगर आपको कहीं पे कुछ खामी नज़र आता है तो उसका भी आप क्या करें, हमें फीडबैक देते रहें, ताकि मैं सुधार कर पाऊँ, अपने शिक्षण विधि में सुधार कर पाऊँ, मेरे बोलने के लहजे में सुधार कर पाऊँ, और आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँ, बता पाऊँ कि कैसे हम गणित को और सरल कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के क्लास से बस इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।